बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के उस तरफ मिला। चश्मे को तोड़ा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक 30 साल की महिला डॉक्टर की, जो कोलकाता के रॉज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर और रेप होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों के रूह तक को हिला दिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोट कर की गई थी। इतनी ताकत से उनका गला दबाया गया कि उनकी थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश किया था। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के शरीर पर कई घाव के निशान भी पाए गए। इसे साफ हुआ कि ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि ये रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। अस्पताल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या वो कौन था जिसने इस घटना को अंजाम दिया, और अगर था तो आखिर कौन था? इन सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में। जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं यहाँ पर उन फीमेल डॉक्टर को एक काल्पनिक नाम रोजी से रेफर करने वाली हूँ, और ये उनका रियल नाम नहीं है। सो कंफ्यूज मत होना। रोजी ये जूनियर डॉक्टर जो कि कोलकाता के राजकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपने डॉक्टर के ट्रेनिंग ले रही थी 8 अगस्त 2024 को। और दिन की तरह रोजी अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वो अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी मदर का फोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। रोजी की मदर उनसे पूछती है, क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है तुम्हारी? जिसकी रिप्लाई में रोजी बोलती है कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है और वो बस अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही है, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ बैठकर खाना खाएगी। अपनी मदर से बात करने के बाद रोजी पेशेंट को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने में और अपना काम खत्म करने में रोजी को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में ही बैठ जाती है, जहां मिलकर ये लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के 3 बज जाते हैं, और इस वक्त रोजी को थोड़ी सी थकान भी फील हो रही थी। तो वो अपनी थकान दूर करने के लिए इस अस्पताल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। रोजी के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वो तब भी इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि रोजी कभी भी आधे घंटे से ज्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक कर्मी, जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले अस्पताल के सारे रूम को चेक कर रहा होता है, और वो ऐसे ही सारे रूम को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वो सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नजारा, जिसे देखकर वो बहुत जोर से चीख पड़ता है। इस कर्मी के चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर रोजी की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है, और उसकी बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं।
ये वहां खड़े सब लोगों के लिए एक ड्रामा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर और वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नजारा पहली बार देखा था, वो भी हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर। रोजी की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लेते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर उसकी कुछ हेल्प कर सके। काफी देर तक डॉक्टर के स्ट्रगल करने के बाद भी रोजी कुछ घंटे के बाद अपना दम तोड़ देती है। अस्पताल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर और रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो इस अस्पताल का नाम बचा सके। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चल जाता है कि रोजी के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश की और जब वो इस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला घोट दिया एवं उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी और फिर उसका रेप भी किया। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद ये केस पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है और पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने में लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां ये सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर रोजी के कुछ नेल्स और ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ नेक पैंट भी मिलता है। ये केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होता तो। लेकिन बदकिस्मती से सेमिनार रूम के अंदर या इसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होते थे। लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर इंटर किया जाता था वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरा थे। सुबह के 3 से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। इन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद ये पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। ये पता लगाने के बाद पुलिस वाले एक एक करके 6 लोगों से पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वो लोग वहां पर उस टाइम क्या कर रहे थे और इन लोगों को इस बीच यहाँ कुछ भी अजीब दिखा कि नहीं। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ हैंडसेट उन्हें मिला था वो इनमें से किसका था, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फोन पर कनेक्ट करते हैं तो अगली बार वो उससे इजीली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों की ये ट्रिक काम भी आती है क्योंकि ये ब्लूटूथ इन 6 लोगों में से एक आदमी के फोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलेंटियर था। सिविल वॉलेंटियर ये लोग होते हैं जो कि पुलिस के अंडर में काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, छोटे छोटे कामों को मैनेज करने में लगा दिए जाते हैं। आपने बहुत सारे फेस्टिवल्स एंड ऑथराइज्ड पार्किंग या भीड़ भाड़ वाले एरिया में देखा होगा कि कुछ ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिसर्स खड़े रहते हैं जिनका काम होता है कि विदाउट एनी रीजन कहीं पर भी ज्यादा क्राउड इकट्ठा ना हो। तो फाइनली अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था जिसके बाद वो संजय राय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। लेकिन संजय पुलिस वालों की किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलता है जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही रोजी के मर्डर को किया था। इसके बाद पुलिस वाले संजय राय को और भी ज्यादा डराने लगते हैं और फाइनली वो डर कर अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है कि उसने ही रोजी को मारा है और उसका रेप किया है। ये पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और प्रूफ कलेक्ट करने संजय राय के घर जाते हैं ज, जहां पर उन्हें कुछ कपड़े मिलते हैं जिसके ऊपर कुछ खून लगा होता है। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े और सूखते हुए दिखते हैं और ये वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय ने पहने थे क्योंकि ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था जिससे जाहिर था कि संजय ये प्रूफ मिटाने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब संजय को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था उस वक्त वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था।
तो क्या वो ये सब बस इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सजा मिले? लेकिन वो उस वक्त नशे में था। बाद में जब पुलिस वाले उस पर लगे ब्लड सैंपल्स को चेक करवाते हैं, तो वो भी रोजी के ब्लड से मैच हो जाता है। इन सारी रिपोर्ट्स और डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफी ज्यादा नशे की हालत में था और वो रात के 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उस अस्पताल में नाइट शिफ्ट किया करता था, तो उसे यहाँ की काफी अच्छी नॉलेज भी थी कि कहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं। तो वो आराम से इस अस्पताल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे ज्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वो अपनी जॉब से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पर आते ही वो अपना आराम से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नजर रोजी पर पड़ती है, जो कि रेस्ट करने के लिए मीनार हाल में जा रही थी। रोजी को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वो काफी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है, ये कंफर्म करने के लिए कि कोई यहाँ पर ज्यादा आ तो नहीं रहा। जब उसे लगता है कि हाँ, उसका रास्ता साफ है, तो वो 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर इंटर करता है और फिर वहां से 4 से 5 के बीच में बाहर आता है। इन समय तक रोजी के साथ इस आदमी ने क्या-क्या किया होगा और वो कितने दर्द से गुजरी होगी, ये सोच कर ही किसी का दिल सहम जाएगा। स्पेशली रोजी के पेरेंट्स, जिन्होंने जितनी उम्मीद से अपनी बच्ची को डॉक्टर्स बनने के लिए भेजा था, और रोजी अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी, तो उनके लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। और ये केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है और 20 अगस्त तक संजय राय को कस्टडी में रखा गया था। इस कातिल इंसान के साथ क्या होना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं फिर से।